ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है 1 मई 2024 की। सारे मुरली का। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप ये हमारा बाप है और वो शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। फिर प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है कि सारी दुनिया में इस समय राहु की दशा है। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति माना वृक्ष का पति शिव बाबा। रावण की दशा माना राहु की दशा। रावण का वहां नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए ही है सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। इस समय दुख क्यों है? राहु की दशा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहां आए हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर के द्वारा। यहां बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है कि इस याद से ही तुम बच्चों को पावन बनना है। याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। यह है याद। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। अब यह है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। ये मिलन मेला, यह है कल्याणकारी मेला, यह है कल्याणकारी मिलन। बाकी तो सब है अकल्याणकारी मिलन। पति दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय दोनों ठीक है। आत्मा ये सब बच्चे हैं और वह है परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में याद करते हैं, कहते हे परम पिता परमात्मा। परम आत्मा तो वो रहती ही है
परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझाना कि तुमको 2 बाप है बस, नहीं, और भी तुमको समझाना है। क्या? कि वो तुम्हारा बाप भी है, वही शिक्षक भी है। ये जरूर समझाना है कि वो शिक्षक भी बनते हैं और हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माओं का वो बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं, भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वो बाप भी है, तो वो शिक्षा देने वाला भी है और वो सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का जो ख्याल है उड़ जाए। ये उसमें ऐड करो। वो बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के सिखलाते हैं, कुछ सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? आकर के राजयोग सिखलाते हैं। देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना ही राजयोग की व्याख्या है। इसको ही राजयोग कहा जाता है। वो राजयोग सिखलाते हैं। तुम बोलो वो टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग, बच्चे अलग, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती है, उनकी महिमा भी करती है कि बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और वो आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। तो साथ साथ ये भी समझाते हैं कि 2 बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। बाप अलग, टीचर अलग होता है। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। फिर बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग हुआ। बाप, टीचर, गुरु वहां अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप, सभी आत्माओं का बाप, ये ज्ञान का सागर है, खुद ही ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा शुरू कर दो बस। क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना, सर्वव्यापी कह देते हैं। अगर सर्वव्यापी हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? और फिर वो ज्ञान के सागर कैसे हुए? वो पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे समझे कि ये ज्ञान के सागर है? और फिर सद्गुरु भी है, माना सभी को गाइड कर वापस ले जाते हैं, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है ना, पुरानी थी पुराना, यह है संगम युग। नई और पुरानी दुनिया के बीच का ये छोटा सा युग। अब तुम समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर ऐसे ही अपना बनाया था और हमारा टीचर सद्गुरु भी बना था। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है
अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप है, वृक्षपति है। वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर उस समय बृहस्पति की दशा बैठती है। और जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है, देवभान में आती है, जब द्वापर युग लगता है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहां जब बैठते हो तो अशरीरी होकर के बैठो। ये तो ज्ञान मिला है ना कि आत्मा अलग है, आत्मा का घर अलग है। ये 5 तत्वों का पुतला शरीर ये बनता है और फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। फिर आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो पार्ट बजाती है, फिर सबका पार्ट भी नोंधा हुआ है, फिक्स है। पहले मुख्य बात ये समझानी है कि वो बाप तो है ही, पर बाप सुप्रीम बाप है और सुप्रीम टीचर भी है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताओ, और ये बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का कॉन्ट्रास्ट बताओ। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से फिर झट समझेंगे, फिर डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है, वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वो सतो प्रधान थे, सतो थे, तो हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है, तो सही सही कहते थे। हम नहीं जानते, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि ये सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं और उसमें बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है। ये गुरु दुनिया के अनेक है, सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सद्गति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सद्गति कहा जाता है। इससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनास्टी वृद्धि को पाती है, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, ऐसे चलता है। जब फर्स्ट होगा तब तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे और फिर जनसंख्या भी बढ़ती जाती है, तो सेकंड, थर्ड। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो कि भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप वो एक ही है, वो बेहद का बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही तुमको मिलती है। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहां अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ तो देहाभिमान होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देहाभिमानियों को आत्माभिमानी कौन बनावे?
तो इस समय एक भी आत्माभिमानी नहीं है, तो बाप ही आकर फिर आत्माभिमानी बनाते हैं। और वहां ये जानते हैं कि आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ फिर छोटा बच्चा जाकर बनेंगे, ये वहां जानते हैं। सर्प का मिसाल भी है, ये सर्प का मिसाल, ये भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इसी समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, माना भ्रमरिया जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, वही तो ज्ञान का सागर है, वही शांति का सागर है, वही सभी उनसे ही शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते, बस समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं ये जो वेद शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र है, मैं कोई शास्त्र पढ़ने नहीं आता हूं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं। मुझे पुकारते भी है आकर पावन बनाओ। यहां है तमो प्रधान कीचड़े की दुनिया, दुनिया जो कोई काम की नहीं है। कितना तो दुख है। दुख कहां से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता न रावण आता, दोनों को इन आंखों से नहीं देख सकते। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है तो आत्मा का फिर बाप भी जरूर होगा, है आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं और ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सद्गति पा लेते हो, माना फिर गुरु करने की तुमको दरकार नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है, ये बाप सबका बाप भी है, तो शिक्षक भी है पढ़ाने वाला, सबका सद्गति करने वाला वो सद्गुरु सुप्रीम गुरु भी है। और इन तीनों को तो दुनिया वालों ने सर्वव्यापी कह दिया, तो इनको सर्वव्यापी कह ना सके। वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे सर्व के सद्गति दाता, आओ आकर के सबके दुख हरो, सबको सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए, और इस रावण राज्य से हमें लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। रावण राज्य सिर्फ सतयुग में हो, राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। और भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, सब पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूछते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी, सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी है राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना। कहते स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी है ना, अभी है नरकवासी। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहा जाता है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनाना है कि वो हमारा बाप है,
हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है, बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। तुम सुखधाम में आए थे, ये भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है ना, तो इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर के समझाते हैं। जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप आते हैं सतो प्रधान बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, और वहां ये भाषा थी, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। वहां संस्कृत था। भाषा तो है जरूर, माना जो राजा होता है उनकी अपनी भाषा होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा वो अपनी होंगी, परंतु संस्कृत वहां है नहीं। संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है। कलयुगी मनुष्य की रस्म रिवाज वो अलग है। तुम सब मीराए हो, तुम सब मीराए हो। जो कलयुगी लोग लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, तुम कलयुगी लोग लाज छोड़ती हो, तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। कहते काम जीते जगत जीत। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्य को ये पक्का निश्चय कराओ। कौन सा? आज बाबा क्या कह रहे हैं कि वो हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर के हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही है नरक को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है तो फिर साथ भी ले जाते हैं, तो सदगुरु भी है। आत्माएं तो अविनाशी है, वो अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती है, तो ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। कोई तो चाहिए जो सब आत्मा को वापस घर ले जाए। तो दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको वापस ले जाते हैं। अच्छा, उनका काम ही है कौन सा? सबको वापस ले जाना। इतनी आत्माओं को गाइड बन वापस ले जाना। सर्व आत्माएं उनको मांगती भी वही है, हमें हे लिबरेटर, लिबरेट अस। तो मांगती भी वही है, हे लिबरेट, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आओ हमको गाइड करो, लिबरेट करो, मुक्ति दो, दुखों से मुक्त करो। तो वो आता है, उसकी याद करते बाकी सब, तो सबको मुक्ति देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, धीरे मीठा, सत्य
सोच समझ कर शुक्रिया। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, उसमें आज कौन से दिव्य गुण हमने धारण किए वो भी चार्ट लिखना है। हमें किसी से कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा का लिए प्रसन्न रहना, हमें विधियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से होगा। 2024 मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। नंबर 2, बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है और ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से मोहब्बत, सेवा से मोहब्बत, ब्राह्मण परिवार से भी मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अपनी नजरों से निहार करना, अपने जैसा भी हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।